देखिए इस वीडियो में देखने वाले हैं जो किरण बुक चल रही है उस किरण बुक का पूरी का सोल्यूशन आपको कराया जा रहा है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। बस आप हमारा ये मेन उद्देश्य है कि आप इस बुक को 2-3 बार अगर आप निकालेंगे ना तो मैं बता रहा हूँ कोई सा भी आपका एग्जाम में जरूर बनेगा, क्योंकि इन बुकों में क्या दे रखा प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर हर बुकों में है। इसके साथ साथ हम क्लिकल का भी चलाएंगे, उसमें भी यही क्वेश्चन है, दोनों से केवल एसएससी के ही क्वेश्चन है, इसमें भी है वैसे। तो दोनों बुक का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इसमें हमने भी एलसीएम एसएफ चल रहे हैं। इससे पहले हमने एलसीएम एसएफ की 5 टाइप कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं देखिए सीधा टाइप नंबर 6 की तरफ। देखिए टाइप नंबर 6 में आपसे क्या कहा है। पहला देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको 2-3 तरीके से रख सकते हैं। मैं इसको आपको एकदम एक जेन्युइन तरीका बताता हूँ, आप इसे कभी नहीं करें, लेकिन एक बार नहीं, इसको आप मेरे कराने के बाद आप इसे कम से कम 3-4 बार करें। 3-4 बार करने के बाद आप उसको प्रोसेस पता चल जाएगा कि ऐसा ही क्यों हो रहा। आप पहली बार में भी समझ सकते हैं। देखिए समझे क्या कह रहे हैं। कह रहे दो धनात्मक पूर्णांकों का जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या का कितना है, दुगना है। बड़ी संख्या का दुगना है। हमें दो संख्या है, मान लेते एक्स और वाई, ये बड़ी मान लेता हूं, ये छोटी, ये क्या होगी लार्जेस्ट और ये क्या होगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये दो संख्या हमने मान ली। अब कह रहे हैं कि जो इनका एलसीएम है ना वो बड़ी संख्या का कितना है, दुगना है। जो बड़ी संख्या का कितना है, दुगना है। जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या का बताया दुगना। देखिए दो संख्या है, पहली और ये मान लेते बड़ी है। मैं मान लू उनको अपने पास से कितना ए और बी, मतलब ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। ठीक, ये मैंने अपने पास से मान ली। अच्छा इनका एचसीएफ भी नहीं पता हमें, मैं मान लेता हूं अपने पास से एचसीएफ कितना इनका एच है। तो जैसे ही आप एच की गुणा कराओगे तो एचसीएफ में रेशो की गुणा करते हैं तो संख्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा ए एच और यहाँ पे कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा बी एच। ये अब आपको पहली संख्या पता चल गई, ये आपको अब दूसरी संख्या पता चल गई। ठीक है, अब देखिए क्या कहा उसने, उनमें से कह रहे हैं कि जो एलसीएम में बड़ी संख्या का दुगना है। आप इनका एलसीएम लेना, मुझे एक बार बताना इनका एलसीएम क्या आ जाएगा। इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आप बताएंगे सर ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा और एच भी। एलसीएम तो क्या होता है सारा, तो इनका एलसीएम ये आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से सुने, दो संख्याएं मान ली ए और बी, ये वाली बड़ी है ये वाली छोटी है। एचसीएफ नहीं पता कितना मान लिया एच, एच की गुणा यहाँ भी, एच की गुणा यहाँ भी, ये संख्या मिल गई। और इनका हमने क्या ले लिया, इनका हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम में क्या लेते हैं सबको, ए भी ले लिया, बी भी ले लिया और एच भी ले लिया, तो एलसीएम आ गया। अब ये कंडीशन पढ़ता हूं, कह रहे हैं कि बड़ी एलसीएम जो है ना बड़ी संख्या का दुगना है। जो इनका एलसीएम है वो इन्होंने कहा बड़ी संख्या। अब हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी है, मैंने बताया था ये वाली है बड़ी संख्या, तो इसका दुगना है तो 2 गुना कर देंगे इस वाली संख्या का a इंटू एच का। हमारे हिसाब से एलसीएम कितना a b h, इनके हिसाब से एलसीएम कितना 2ah, इनके हिसाब से इतना, हमारे हिसाब से इतना। a से a कट जाएगा, h से h कट जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। b का मान मिल गया हमें 2। अब अगली लाइन सुनेंगे, कह रहे उनमें से छोटी संख्या और इन दोनों के एचसीएफ का अंतर 4 है। छोटी संख्या हमने कितनी मानी थी, ये भी b वाली छोटी संख्या कितनी हमारे हिसाब से BH, और इनका एचसीएफ हमने कितना मान रखा H। इन दोनों का अंतर दिया उसने कितना 4। अब मैं यहाँ पे B का मान रख दूं 2, तो ये हो जाएगा 2H माइनस H बराबर कितना 4। तो यहाँ से H का वैल्यू निकाल देंगे, H का वैल्यू पता चल जाएगा हमें कितना आ गया, H का वैल्यू 4 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसने पूछा क्या हमसे यहाँ तक कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या के लिए ये है हमारे पास स्मॉलेस्ट, तो छोटी संख्या ये थी BH, तो यहाँ मान रख देंगे B का मान 2 और H का मान कितना 4 और मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C। 1-2 बार इसे आप फिर से सुनेंगे, ये समझ में आ जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कि 13 A B C 4 अलग अलग संख्याएं हैं, इनमें से संख्याओं में प्रत्येक जोड़े 13 एक में, 13 B में, 13 C में, और का एचसीएफ भी 13 है। ABC का जो मान है 60 से जरूर कम होना चाहिए सभी का मान। और ये कंडीशन है कि ये कंडीशन है कैसे कैसी, देखिए जो हमारे पास एचसीएफ गिवन कर दिया, एचसीएफ कितना है 13, और जो सबका मान है वो 60 से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। मतलब A ये दिया है क्वेश्चन में, A इस कम है किससे, B से, A कम है किससे, B से, B कम है किससे, C से, और B कम किससे, C से। और ये सारी की सारी किससे होनी चाहिए, 60 से कम होनी चाहिए। अब आपको ऐसे मान मानना है ABC। देखिए 13 तो सभी में आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें क्या है 13 तो हमारे पास एचसीएफ है। तो अब आप यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू माने, ये आपको अपने पास से सोचना है। अब मैं देखो यहाँ पे मानता हूँ 13 है, तो पहला गुणनखंड मैं अपने पास से मान लू, 13 का मल्टीपल करूँ तो इसे 26 मान लू। सोचना पड़ेगा देखो आपको अपने पास से।
सर तुम 4 यहाँ पे 52 क्यों नहीं मान रहे? 52 मानूंगा उससे अगला तो ये 60 से बड़ा ही हो जाएगा, तो इसलिए 60 से छोटा ही मानेंगे, इसलिए मैंने 13 का मल्टीपल मान लिया। अब 13 का मल्टीपल पढ़ो, 13 दूनी 26, तो 13 तिया 39, तो बी की वैल्यू कितनी मान लू? 39। देखो इससे भी सी की वैल्यू कितनी मान लू? 52, और ये देखो 60 से कम है, 52 60 से कम भी है, 39 52 से कम है, 26 52 से कम है, और ये सारी की सारी 60 से कम है। इसका मतलब ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, और सी का वैल्यू ये है। अब आपसे पूछा उसने कि a प्लस सी और अपोन में कितना b, a प्लस सी अपोन में कितना b। a का मान कितना दे रखा? 26, b का मान कितना दे रखा? 39, a का मान तो है हमारे पास से 26, c का मान कितना है? 52, और b का मान कितना? 39। तो 4 और 2 8, 5 और 2 7, और बटे में कितना? 39। काट देंगे, 39 दूनी कितना हो जाएगा? 78। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।